डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 29 अगस्त 2022 मंडे से 4 सितंबर 2022 संडे तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मेष से लेकर मीन के जातकों के लिए, इस पर एक विश्लेषण होगा। ये प्रमुखतः चंद्र की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा कैसे कैसे राशि परिवर्तन करते हैं, क्या क्या योग बनाते हैं, किन ग्रहों का उन पर प्रभाव होता है, इसके बेसिस पर यह साप्ताहिक राशिफल बनाया जाता है। कहाँ से देखें राशिफल? प्राथमिकता लग्न को दीजिएगा। यदि आपको अपना लग्न कन्फर्म्ड है तो लग्न से देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड ऑप्शन आपकी राशि है, चंद्र राशि, उससे भी इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेटर रिजल्ट मेरे हिसाब से लग्न से मिलते हैं। हर लग्न के साथ एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का, हमेशा की तरह मेष के साथ। मेष के लिए चंद्रमा 29 अगस्त को सुबह प्रवेश कर जाएंगे कन्या में, यानी कि वर्गों में, और 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। आपके लग्न से छठे भाव में आएंगे कन्या राशि में और उच्च के बुध के साथ बैठेंगे। अब छठे भाव के चंद्रमा थोड़ा परेशान तो करते हैं। बुध के साथ भी जब चंद्रमा होते हैं तो वहाँ पे भी वो थोड़े परेशान रहते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि बुध द्वारा विपरीत राजयोग बन रहा है और बृहस्पति जी की दृष्टि भी रहेगी और वो खुद भी विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। तो ये साफ बता रहा है कि जो कठिनाइयाँ आ रही हैं भौतिक जीवन में, कुछ रुकावटें आ रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। लेकिन छठे भाग में है चंद्रमा, छठे भाव में है चंद्रमा, तो मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। छोटी छोटी चिंताएं चलती रहेंगी, पैसों को लेकर, मान सम्मान को लेकर। ये सारी चिंताएं आपको काफ़ी परेशान करने वाली है। लग्न के स्वामी से पंचम में है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये भी बता रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत होगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, लोगों के भावों को नहीं समझ पाएंगे। लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इन दोनों ही चीज़ों को समझने में आपके लिए प्रॉब्लम होगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छी दिख रही है, इंटीमेसी रहेगी, कंपैटिबिलिटी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड कीजिएगा। ऐसा लग रहा है ये समय आते आते थोड़ी विश्वास की कमी हो गई होगी। सेहत के हिसाब से आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द और लिवर संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा उदास रहेंगे। शायद चीज़ें आपके हिसाब से आगे नहीं बढ़ेंगी और वो आपको परेशान करेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग बन सकते हैं। 31 अगस्त सुबह के करीबन 12 बजे चंद्रमा, या कहिए दिन के 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में, यानी कि तुला राशि में। केतु के साथ आकर बैठ जाएंगे, राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे और 2 अगस्त शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। अब चंद्रमा का सप्तम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, ना ही बुरा होता है, न्यूट्रल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में आ गए, केतु के साथ आ गए और शनि देव की भी दृष्टि है जो विषयोग बनाएगा। तो जो हफ्ते का बीच का समय है, क्योंकि सीधा आपके लग्न पर भी प्रभाव रहेगा चंद्रमा का, क्योंकि दृष्टि डालेंगे, तो ये भी मानसिक तौर पर परेशान करने वाला है। आपको सोशल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपके खिलाफ कहीं षड्यंत्र भी रचा जाए। जो लोग पब्लिक लाइफ में इन्वॉल्व हैं, पब्लिक काम कुछ करते हैं, सोशल काम करते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, उन लोगों को इस समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी इमेज को ख़राब करने का प्रयास किया जा सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये भी कन्फर्म कर रहा है कि सोशल लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है। कई लोगों से या कुछ लोगों से आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। लव लाइफ के हिसाब से ये समय एक ओपन हार्ट कन्वर्सेशन करने का है अपने पार्टनर से। जो भी मन में चल रहा हो इस समय बात कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, लेकिन इस समय आपको अपना वैवाहिक जीवन एक बंधन के प्रतीत लगेगा और उस बंधन से दूर जाने का आपका मन करेगा। होता है कभी कभी,
ऐसे भाव को थोड़ा सा या तो कंट्रोल कर लेना चाहिए, या अगर मन करता है तो थोड़ा टाइम अपने लाइफ पार्टनर से अलग भी व्यतीत कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और लिवर संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, और नसों की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय भी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन अभी भी वो उदासीनता, कुछ ना कुछ दुख इस पूरे हफ्ते चलता रहेगा। हो सकता है रिसेंटली कोई एग्ज़ाम गया हो जिसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, और उसका दुख आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और मैं तो यही कहूँगा ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट आपके माइंड पर पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम स्थान अत्यंत बली है। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। 2 सितंबर को शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में, स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। अब नीच के भी हो गए हैं तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब कोई क्रूर ग्रह नीच का होता है तो बहुत अच्छे प्रभाव देता है, लेकिन एक सौम्य ग्रह जब नीच का होता है तो स्पेशली जब चंद्रमा, तो नेगेटिव प्रभाव आते हैं, क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं, यानी कि चौथे भाव के। तो घर में थोड़ी अनिश्चितता होगी, घर में बीमारियों का प्रवास हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लड़ाई झगड़े क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी है चंद्रमा पर। एग्रेशन आएगा आपके अंदर, आपके घर वालों के अंदर, और वो छोटी छोटी चीज़ों पर बहस हो सकती है। एक सेविंग ग्रेस है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि, तो यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो भौतिक जीवन में अचानक से पैसा आ सकता है, लेकिन अगेन मानसिक हेल्थ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं है। जहाँ तक नवामसा की बात है, प्रॉपर्टी संबंधित किसी चीज़ को लेकर या गाड़ियों से संबंधित किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या गवर्नमेंट से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो समय तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चिंता रहेगी। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक ठाक समय है, कुछ अलग मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, नई संभावनाएं ढूंढने की कोशिश कीजिएगा एक दूसरे के साथ, और क्या कर सकते हैं और क्या प्लानिंग करनी है, इन सब चीज़ों के लिए हफ्ते का अंत का समय बहुत अच्छा है। सेहत, डायबिटीज़ यदि है बहुत संभल के रहे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है हफ्ते का अंत का, ये बहुत अच्छा है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो बहुत अच्छा करेंगे, रिटेंशन पावर आपका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो छोटी छोटी बातों पे हफ्ते के अंत में थोड़ा फ्रस्ट्रेट ज़्यादा रहेंगे। उपाय क्या है, आपको बजरंग बली को 4 लड्डुओं का भोग लगाना है, और बजरंग बली के आगे बैठकर उनकी आरती करनी है कपूर के साथ। ये उपाय कर लीजिएगा, हफ्ता अच्छा जाएगा। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 29 तारीख को रहेंगे आपके 5वें स्थान में यानी कि कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का पंचम स्थान में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी बुध के साथ होंगे, तो ये भी अच्छा है। बुध क्योंकि राजयोग बना के बैठे हैं और उच्च के होंगे तो अच्छा ही प्रभाव रहेगा, लेकिन क्योंकि दोनों जब साथ में होते हैं तो थोड़ा नकारात्मक प्रभाव उस भाव को लेकर आ जाता है। तो ये समय आपके बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, और ओवर थिंकिंग के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्रिएटिव तो बहुत रहेंगे, लेकिन वो जो इमेजिनेशन है वो बहुत आगे तक चली जाएगी और थोड़ा परेशान करेगी। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से, लाभ कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। शेयर मार्केट के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या स्पेकुलेशन से जुड़े किसी भी कार्य में इन्वेस्ट करने के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, कंफर्म हो रहा है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा ही दिख रहा है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि कंप्यूटर्स या टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ स्पेशल करने का प्रयास कीजिएगा अपने पार्टनर के लिए, उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्छा दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, जिसकी शायद थोड़ी कमी हो जाएगी इस समय तक आते आते। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, और इसके साथ ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका पड़ता है तो उसमें अच्छा ही करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका
दूसरा स्थान धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, और 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, परेशान रहते हैं यहाँ पे चंद्रमा, और क्योंकि चंद्रमा मन है तो जब चंद्रमा परेशान रहेंगे तो आपका मन भी परेशान रहेगा। राहु केतु एक्सेस में आ गए हैं, राहु केतु एक्सेस में भी थोड़े विचलित रहते हैं, तो ये जो हफ्ते के बीच का समय है ये थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। इस चीज़ में और थोड़ा बढ़ोतरी करते हुए शनि महाराज की दृष्टि भी रहेगी, तो वो विषयोग भी बनेगा। तो जो हफ्ते के बीच का समय है वो मेंटली आपके लिए काफ़ी परेशान करने वाला होगा। फ्रस्ट्रेशन काफ़ी रहेगी, इरिटेशन काफ़ी रहेगी। पैसों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ना लें, पैसों के लेन देन से बचें। जहाँ तक नवामसा की बात है, तो आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि वो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में बदल जाएगा, और वो एग्रेशन किसी घर के सदस्य पर ही निकल सकता है, किसी क्लोज व्यक्ति पर निकल सकता है, और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, टेक्नोलॉजी से संबंधित या फिर फूड इंडस्ट्री से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित कुछ भी कार्य है आपका लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि इस समय ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, जितना लिमिटेड बोल सकते हैं उतना लिमिटेड बोलिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, रोमांस रहेगा, रोमांटिक फीलिंग रहेगी, अच्छा समय रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है, अपने पढ़ाई को, अपने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है, या घर के किसी सदस्य को भी अचानक से कुछ धन लाभ हो सकता है। 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में नीच के हो जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, अब यहाँ पे आके नीच के हो जाएंगे तो थोड़ा नेगेटिव प्रभाव तो देंगे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मंगल की दृष्टि है, और मंगल क्योंकि आपके लिए खुद सप्तम स्थान के ही स्वामी हैं और अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो हो सकता है सोशल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा एग्रेशन आपके व्यक्तित्व में रहेगा, क्योंकि जब नीच के होते हैं चंद्रमा और जब मंगल की दृष्टि और पड़ जाती है तो एग्रेशन तो आपके अंदर बहुत रहेगा। थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि इस समय मंगल लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये थोड़ी चीज़ और प्रबल हो जाएगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी, ये अच्छा है क्योंकि वो लाभ स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से लाभकारी कुछ हो सकता है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि यात्रा के योग बन सकते हैं। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय रहेगा। जो हफ्ते के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी वो दूर हो सकती है। वैवाहिक जीवन, मन में यदि कुछ चल रहा होगा तो ये वो समय होगा जब आपको अपनी मन की बातें अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करनी है, और वो चीज़ें लंबी खिंचती रही तो प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, इससे बच के रहिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। किसी पर भी ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा इस समय। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली माता को मिश्री का भोग लगाना है और काली चालीसा का 2 बार पाठ करना है। जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ आपके लिए चंद्रमा 29 अगस्त को रहेंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का कन्या में आपके लिए आना मतलब कि चौथे भाव में जाना। चौथे भाव में चंद्रमा ठीक ही रहते हैं, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है, तो ये समय आपकी मानसिक सेहत के लिए, आपकी माताजी की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब लग्न के स्वामी के साथ है, यानी कि बुध के साथ, तो ये तो अच्छा है। धन योग बनता है क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। लेकिन जब बुध के साथ होते हैं चंद्रमा तो थोड़े परेशान रहते ही हैं। अब कारको भावनाशय दोष भी लग रहा है। बृहस्पति की दृष्टि है, गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन बृहस्पति भी वक्री हैं, तो भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि चौथे भाव का रोल आ गया, बुध और चंद्रमा साथ में आ गए, वक्री बृहस्पति का प्रभाव आ गया, तो ये जो समय है ये मानसिक तौर पर बहुत परेशान करेगा। इस समय जो चौथा भाव है और चंद्रमा दोनों ही पाप कर्तरी योग में रहेंगे,
क्योंकि एक साइड केतु, एक साइड सूर्य। तो इमोशनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए ये समय अच्छा नहीं है। पैसा आएगा लेकिन खुशियाँ नहीं आएंगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा अनिश्चितता का भाव ज़्यादा रहेगा। अनसर्टेनिटी पूरी इस हफ्ते की शुरुआत में आपको घेर कर रखेगी। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि एमएनसी आदि में काम करते हैं, बाहर से संबंधित कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ना ही प्रेजेंट ना ही फ्यूचर, ना ही पास्ट ना ही फ्यूचर, प्रेजेंट में रहना है आपको। पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समय दीजिएगा और स्पेस दीजिएगा, ज़्यादा एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व मत होइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, लिवर संबंधित प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय तो अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के कारण उतना अच्छा आप अचीव नहीं कर पाएंगे जितना आपका पोटेंशियल होगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न ही अत्यंत बली है, तो ये तो अच्छी चीज़ है, यहाँ से शुभता आ रही है, एनर्जी भी अच्छी रहेगी। 31 अगस्त सुबह के करीबन, या कहिए दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम स्थान में, 5वें घर में, तुला में, और 2 अगस्त शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे। केतु के साथ है चंद्रमा, पंचम भाव में है, राहु केतु एक्सेस में है, और इसके साथ ही विषयोग भी बन रहा है क्योंकि शनि महाराज की भी दृष्टि है। तो ये धन योग तो है क्योंकि चंद्रमा धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं पंचम भाव में। लेकिन जो मानसिक प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में चली थी या स्टार्ट हुई थी, वो अब आके और बढ़ जाएंगी। अब पंचम में है तो आपकी थिंकिंग पर भी इफेक्ट होगा उसका। ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को इतना बड़ा बना लेंगे कि खुद ही उस पर फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मानसिक सेहत का हफ्ते के शुरुआती भाग में और मध्य भाग में आपको बहुत ध्यान देना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये समय है कि यदि आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें बहुत हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर आप सेल्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए अच्छा समय दिख रहा है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सपोर्टिव बनिएगा एक दूसरे के प्रति, बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अत्यंत लाभकारी है, कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार आ सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, अचानक से यात्रा के योग आपके लिए बन सकते हैं। 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, अब यहाँ पे नीच के हो रहे हैं तो थोड़ा और परेशान रहेंगे। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे चंद्रमा नीच के भले ही हैं, लेकिन उन पर मंगल की दृष्टि है और मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो हो सकता है विपरीत परिस्थितियों में भी आपके लिए लाभ के समाचार आ जाएं। विपरीत परिस्थितियों में इसलिए बोला क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं 12वें घर में, तो और वो लाभ स्थान के भी स्वामी है। स्पेशली यदि बाहर से संबंधित आपका कुछ कार्य है तो ये हफ्ते के जो अंत का समय है, अचानक से आपको लाभ दे सकता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि 10वें स्थान से, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये दिखा रहा है कि पैसों को लेकर अचानक से कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है, कोई बड़ा निर्णय लेंगे आप, या फिर पैसा अचानक से आ सकता है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप फाइनेंस से संबंधित या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय रहेगा, एक दूसरे पर विश्वास रहेगा, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास आप करेंगे और करना भी चाहिए। वैवाहिक जीवन बता रहा है कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे जिनको शायद आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा, पेट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स, समय तो बहुत अच्छा है लेकिन ध्यान बहुत भटकेगा, इसलिए समय का लाभ शायद नहीं उठा पाएंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। एक चीज़ कहूँगा कि अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करके रखिएगा हफ्ते के अंत में, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको कृष्ण जी को मक्खन और सफ़ेद मक्खन और मिश्री का भोग लगाना है और कृष्णाष्टकम का 1 बार पाठ करना है या उसको 2 बार सुनना है। कर्क यानी कि कैंसर की तरफ आपके लिए
29 अगस्त को चंद्रमा रहेंगे आपके तीसरे स्थान में यानी कि कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना वैसे तो अच्छा ही होता है, आपके अंदर साहस रहेगा, वाक्य पटुता रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे। अब बुध के साथ है यहाँ पे, बुध अपनी राशि में है, उच्च के हैं, तो ये भी अच्छा है। लेकिन क्योंकि बुध के साथ हैं, चंद्रमा थोड़े से परेशान रहते हैं उनके साथ, तो जैसा मैंने कहा कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बोल जाएंगे और वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अति उत्साह, अति साहस भी हो सकता है और ये चीज़ भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकता है, तो थोड़ा इन चीज़ों से बच के रहिएगा। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी नवम भाव से, क्योंकि नवम भाव के ही स्वामी है बृहस्पति, तो भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। अचानक से आपके यात्रा के योग भी हफ्ते की शुरुआत में ही बन सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होंगे, जिनको शायद आप मिस नहीं कर पाएंगे। जो आपका तीसरा भाव है और चंद्रमा दोनों ही पाप कर्तरी योग में रहेंगे, क्योंकि सूर्य और केतु इधर उधर है, एक चौथे भाव में केतु हैं, दूसरे भाव में सूर्य हैं, तो ये पाप कर्तरी योग बन जाता है। तो ये उसी चीज़ पर फोकस दोबारा दे रहा है कि ज़्यादा मत बोलिएगा, कम्युनिकेशन तो अच्छी रहेगी, लेकिन उत्साह के कारण कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, और जब ऐसा होता है तो प्रॉब्लम्स ही बढ़ती हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा गुस्सा भी ज़्यादा रहेगा, गुस्से से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ईगो ज़्यादा रहेगा, जो पर्सनल लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है, कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि जो भी कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा भावनात्मक समय रहेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल ढंग से नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे, और 2 अगस्त शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक होता है, लेकिन जैसा हर बार बताता हूँ, कार को भावनाशय दोष लगता है, तो ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम आपको दे सकती है। राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे, केतु के साथ होंगे, चौथे भाव में होंगे। शनि देव की 10वीं दृष्टि रहेगी जो विषयोग बनाएगी, तो ये जो समय रहेगा सप्ताह के मध्य का, ये इमोशनली, पर्सनली आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला। घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, माता जी की सेहत बिगड़ सकती है, क्योंकि एक तो कार को भावनाशय दोष लग रहा है, केतु के साथ बैठे हैं चंद्रमा, और ये सब चौथे भाव में हो रहा है, तो अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अजीब अजीब से विचार आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, और उसके कारण कुछ गलत कार्य भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं तो ठीक ठाक समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय दिख रहा है, आकर्षण बना रहेगा। वैवाहिक जीवन समय व्यतीत कीजिएगा, जितना अच्छा समय, क्वालिटी टाइम जिसको कहते हैं, वो एक दूसरे को दे सकते हैं, उतना अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट संबंधित विकार तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक सा है। जैसा मैंने कहा, हफ्ते के शुरू में थोड़ा भावनात्मक रहेंगे, वही थोड़ा हफ्ते के मध्य में भी दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि स्कॉर्पियो में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पे आके नीच के हो जाएंगे, तो थिंकिंग पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग से थॉट्स आएंगे, अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे, इम्प्रैक्टिकल भी होंगे। अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर, अपने थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, तो ये भौतिक जीवन में सफलता दिलाएगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि, बृहस्पति जी की 3 दृष्टियाँ होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम, उसमें से जो नवम दृष्टि होती है वो भाग्य बढ़ाती है, तो भाग्य का साथ भी आपको हफ्ते के अंत में मिलेगा। तो जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने थिंकिंग पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये एक तरह से कंफर्म कर रहा है कि अपने माइंड पर कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर सेंसिटिव हो जाएंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप
मार्केटिंग संबंधित या कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से अगर प्रॉब्लम्स आती हैं इस समय तो अपने दोस्तों को इंक्लूड कर कर एक कन्वर्सेशन कीजिए और चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा, खींचिएगा मत प्रॉब्लम्स को, आगे चलकर वरना वो प्रॉब्लम्स बड़ा आकार ले लेंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये समय अच्छा दिख रहा है। जैसा मैंने कहा था हफ्ते के बीच में यदि आपने क्वालिटी टाइम एक दूसरे को दिया तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। सेहत के हिसाब से ब्लड डिसऑर्डर्स और हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पूरा हफ्ता भावनात्मक तौर पर सेंसिटिव दिख रहा है, भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम स्थान अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि थॉट पे, अपने विचारों पर कंट्रोल करना आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ होने वाली है इस हफ्ते में। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको भैरव जी का ध्यान करते हुए उनको फलों का और खीर का भोग लगाना है और भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। कहते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 29 अगस्त को आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में यानी कि कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है, धन आगमन का सूचक होता है। जब भी दूसरे स्थान में आते हैं तो धन आगमन की उम्मीदें और आकांक्षाएं, संभावनाएं सब कुछ बढ़ जाता है। क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी हैं तो ये 2 चीज़ बताता है, बाहर से संबंधित आपका कुछ कार्य है, MNC आदि में काम करते हैं तो पैसा आएगा, लेकिन क्योंकि 12वें स्थान के भी स्वामी हैं तो खर्चा भी आपका अचानक से बढ़ेगा हफ्ते के शुरुआती भाग में। अब यहाँ पे बुध के साथ हैं जो धन स्थान के ही स्वामी हैं, तो ये अच्छा है, भले ही खर्चा हो लेकिन पैसा भी आएगा और पैसे कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे। क्योंकि दूसरा स्थान पापकर्तरी योग में है, एक तरफ सूर्य एक तरफ केतु, तो कुटुंब स्थान है, घर में किसी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव से बताता है कि पर्सनल लाइफ में थोड़ा अनिश्चितता आएगी, लेकिन पैसों में अचानक से उछाल आ सकता है, अकस्मात धन योग आपके बन सकते हैं। ये उनके लिए है जिनके पास एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर आप जॉब करते हैं जिसमें कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो ये अकस्मात धन लाभ का योग आपके लिए ज़्यादा कुछ काम नहीं करेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा उदास फील करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों पर नेगेटिव हो जाएंगे और ये थोड़ा परेशान करने वाला है। दशांशा के हिसाब से टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने आप को भी प्यार करने का समय है। सारा फोकस, सारी एनर्जी अपने पार्टनर को ही यदि देते रहे तो अपने आप को कहीं भूल जाएंगे, और अपने आप को जब व्यक्ति भूल जाता है तो प्रॉब्लम बढ़ने लग जाती है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन कोई तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, ऐसा लग रहा है कि स्लीप डिसऑर्डर्स आपको होंगे, या तो आपका लाइफ साइकिल, स्टडी साइकिल सही नहीं रहेगा और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है। चंद्रमा धन स्थान में है, लाभ स्थान बली है, यानी कि सप्ताह का जो शुरुआती भाग है भौतिक जीवन के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में, राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे, तुला में रहेंगे, और 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। अब मैं जैसे कई बार बता चुका हूँ, कुछ कुछ भाव होते हैं जहाँ पर नेगेटिव योग भी अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, उनमें से एक है तीसरा स्थान, उपचय स्थान इसको कहते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा भले ही राहु केतु एक्सेस के साथ है, नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा नहीं देंगे, जीवन आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ रुकावटें दूर हो सकती है। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि शनि देव की दृष्टि रहेगी 10वीं, और शनि देव क्योंकि वक्री हैं तो कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, लोगों को आपकी बातें थोड़ी सी चुभ सकती हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और शायद वो इस समय आपके लिए अच्छा भी रहेगा। दशांशा के हिसाब से आप यदि IT बेस्ड काम करते हैं समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी अपने आप को थोड़ा अकेला पाएंगे और अकेला वक्त व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, जो कि कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैवाहिक जीवन, गलत निर्णय ले रहे हैं, गलत शब्दों का चयन इस समय पे हो सकता है, शब्दों पर बहुत कंट्रोल करना होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, रक्त विकार तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय भावनात्मक बहुत रहेगा,
शायद आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा और वो चीज़ आपको इस समय बहुत परेशान करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, यानी कि लग्न अत्यंत बली है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से सकारात्मकता आएगी। 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना नेगेटिव तो नहीं होता, लेकिन कारको भावनाशय दोष लगता है और ये भावनात्मक नज़रिए से, भावनात्मक हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और आपकी माता जी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ है कि मंगल की दृष्टि रहेगी तो ये भौतिक जीवन में आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, क्योंकि मंगल आपके लिए योग कारक ग्रह है, 10वें स्थान में बैठे हैं, दिग्बली हैं, तो कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा समय रहेगा, पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि चौथे भाव, 8वें भाव से चौथे भाव पर जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, ये बता रही है कि प्रॉपर्टी से संबंधित अचानक से कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, जो काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। नवांशा के हिसाब से जैसा हफ्ते के बीच में था वैसा ही थोड़ा बहुत रहेगा, लोगों से ज़्यादा बातचीत करने का आपका मन नहीं करेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो अच्छा समय है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहें। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय, सेंसिटिव समय रह सकता है, थोड़ा संयम बरतने का समय है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये समय अच्छा नहीं दिख रहा, कुछ ऐसे तथ्य सामने आ सकते हैं जो परेशान करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। ये समय है जहाँ पे आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे और अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा लेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। अब क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी नीच के है, चौथा स्थान भी बली हो गया, तो घर में इमोशनल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं है। आपको उपाय क्या करना है, आपको ओम रुद्राय नमः महादेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 29 तारीख को आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि कन्या में ही, कन्या राशि में ही, और 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। लग्न में चंद्रमा का आना वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन बुध के साथ थोड़ा परेशान रहते हैं। अब लग्न के स्वामी के साथ हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन क्योंकि लग्न और लग्न के स्वामी और चंद्रमा तीनों ही पाप कर्तरी योग में हैं, क्योंकि एक तरफ सूर्य एक तरफ केतु, तो ये आपकी सेहत के लिए, मानसिक एवं शारीरिक दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मानसिक क्योंकि चंद्रमा है, शारीरिक क्योंकि बुध हैं, बुध लग्न के स्वामी हैं, चंद्रमा तो आपके मन के कारक हैं, तो मानसिक एवं शारीरिक सेहत दोनों के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा नहीं है। गज केसरी योग बन रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है, यहाँ से पॉजिटिविटी आ सकती है, लेकिन गज केसरी योग जो बनाते हैं बृहस्पति, वो भी वक्री हैं, तो इस समय थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें थोड़ी कम प्रायोरिटी उनको दे सकते हैं, सेहत को सबसे महत्वपूर्ण आपने भूमिका अपने जीवन में देनी है हफ्ते के शुरुआती भाग में। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा परेशान रहेंगे और वो परेशानी का कारण क्या होगा शायद आपको भी पता नहीं चलेगा। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा भ्रमित करने वाला समय रहेगा, समझ नहीं आएगा कि चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, विश्वास एक दूसरे पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आँखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा समय रहेगा, पढ़ाई तो अच्छी होगी लेकिन ध्यान नहीं केंद्रित कर पाएंगे। यदि आपका कोई एग्ज़ाम आता है इस समय में तो थोड़ी प्रॉब्लम फोकस कम होने के कारण हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में, यानी कि धन स्थान में, और 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना ठीक होता है, यहाँ पे केतु के साथ है। अब केतु के साथ या किसी पाप ग्रह के साथ चंद्रमा जब दूसरे स्थान में आते हैं तो वो लोग जो पैसा थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीके से कमाते हैं उनके लिए समय अच्छा हो सकता है, लेकिन कुटुंब स्थान है तो घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी वाणी में भी थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, कुछ अपशब्दों का उपयोग भी हो सकता है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्योंकि शनि देव की भी दृष्टि है और ये विषयोग भी बनता है, तो घर में थोड़ा माहौल अच्छा नहीं रहेगा।
जैसा मैं कह चुका हूँ, घर के किसी सदस्य को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कुटुंब स्थान है तो अपने घर के सदस्यों को थोड़ा बता दीजिएगा कि इस समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। पैसा तो आएगा लेकिन और भी कोई प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली चल रही होगी जो थोड़ा तंग करेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से जुड़ा या फिर आईटी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय रहेगा। एक दूसरे पर विश्वास कीजिएगा और बढ़ाइएगा। विश्वास तब तक करना चाहिए जब तक टूटता नहीं है। जब टूटता है उसके बाद अलग बात हो जाती है, लेकिन जब तक कुछ नहीं हुआ है तो बिना किसी वजह विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ नई शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई इन्फेक्शन अचानक से आपको पकड़ सकता है, थोड़ा ध्यान दें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक उनके साथ हो सकता है। 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे वृश्चिक में। अब नीच के चंद्रमा है, जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, कुछ भाव होते हैं जहाँ पे बुरा योग, बुरे ग्रह, नेगेटिव पोजीशन में ग्रह भी अच्छा प्रभाव दे जाते हैं। उनमें से एक है तीसरा भाव। यहाँ पे आपके अंदर साहस आएगा और ऐसा कार्य कर सकते हैं जो इससे पहले आप करने से थोड़ा डर रहे थे या सहम रहे थे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, ये अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन क्योंकि नीच के हैं तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है, उस चीज़ को कंट्रोल कीजिएगा। मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल क्योंकि आपके लिए 8वें घर के स्वामी हैं और इसके साथ ही तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो ये भी दिखा रहा है कि साहस तो रहेगा लेकिन थोड़ी सी अनिश्चितता का भाव भी रहेगा। नवामसा के हिसाब से अचानक से लाभ हो सकता है। दशामसा के हिसाब से यदि टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अचानक से कुछ बहुत सकारात्मक हो सकता है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग, पेट के रोग या फिर कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अचानक से यात्रा के योग आपके बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी को फलों का भोग और किसी मिष्ठान का भोग लगाना है और विष्णु जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 29 अगस्त को रहेंगे आपके 12वें स्थान में, आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में सुबह सुबह, यानी कि कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना वैसे तो थोड़ा उनको परेशान करता है, लेकिन यहाँ पे विपरीत राजयोग बनाते हुए बुध के साथ होंगे, विपरीत राजयोग बनाते हुए बृहस्पति की उन पर दृष्टि होगी, तो मानसिक तौर पर तो पीड़ा रहेगी, लेकिन भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त कर पाएंगे। जो चीज़ें रुक सी गई थी, थम सी गई थी, वो चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं। सेहत का ध्यान दीजिएगा, मानसिक एवं शारीरिक दोनों का ही, क्योंकि चंद्रमा भी 12वें में है और जो आपके लग्न के स्वामी हैं वो शुक्र 10वें स्थान में है। उन पर शनि देव की दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि है, जो दोनों ही वक्री हैं। तो ये सारा प्रभाव बता रहा है। और क्योंकि लग्न में भी केतु है तो सेहत के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा नहीं रह सकता। नवामसा कुंडली के हिसाब से भावनात्मक बहुत रहेंगे, ओवर सेंसिटिव रहेंगे। दशामसा कुंडली बता रही है फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि एक छोटा सा ट्रिप कहीं पे अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं, कहीं उनको लेके जा सकते हैं या प्लान आउट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। रिफ्रेशिंग एक चीज़ रहेगी। वैवाहिक जीवन, यदि कुछ गलती हो गई है आपके लाइफ पार्टनर से या आपसे जिससे भी हुई है, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। इस चीज़ को यदि और खींचा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि ओवर थिंकिंग से बचिएगा, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आपके अच्छे समय को भी ख़राब कर देगी। समय अच्छा है लेकिन ओवर थिंकिंग प्रॉब्लमेटिक है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, यानी कि 9th हाउस, तो भाग्य का साथ आपको सप्ताह के शुरुआत में अवश्य प्राप्त होगा। 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, प्रथम स्थान में ही, और 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना
वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में होंगे, केतु के साथ होंगे, शनि महाराज की दृष्टि रहेगी जो कि वक्री हैं और विषयोग बनेगा, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी है, लग्न में जब आते हैं तो राजयोग बनता है, केंद्र के स्वामी केंद्र में आ रहे हैं, तो करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, पैसे की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत परेशानी रहेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान करेंगी। नवामसा भी कंफर्म कर रहा है कि आप मानसिक तौर पर बहुत पीड़ा का अनुभव करेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी रहेगी। वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही दिख रहा है, यहाँ पे भी कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के बीच में अचानक से कहीं से लाभकारी समाचार आ सकते हैं। 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि दूसरे स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है, यानी कि कार्य क्षेत्र से पैसा आ सकता है। जिनका कोई ऐसा काम है जिसमें एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल क्योंकि आपके लिए धन स्थान के ही स्वामी है, तो ये भी एक प्रबल योग बना रहा है अचानक से पैसे का, अचानक से धन लाभ का। बृहस्पति जी की भी दृष्टि रहेगी, क्योंकि वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई पैसा आपका रुका हुआ था तो उसके संबंध में कुछ अच्छा आपको मिल सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय तो ठीक है, लेकिन फोकस की कमी रहेगी और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ भी करते हैं या फिर मीडिया से जुड़ा कुछ भी करते हैं तो लाभकारी समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो जाए या हो गया हो ऑलरेडी, और वो तथ्य आपके सामने शायद इस समय आ जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है, जो शुरुआती 2 भाग थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी जी के किन्हीं भी 108 नाम का जाप करना है, पाठ करना है। नहीं कर सकते उच्चारण के साथ तो एक बार सुन लीजिएगा, और उसके बाद लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ आपके लिए चंद्रमा 29 अगस्त को आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। लाभ स्थान है, 11वां स्थान है, 11वें स्थान के स्वामी के साथ हैं, और चंद्रमा खुद 9वां भाव यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सकारात्मक दिख रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा धन अर्जित करने के लिए, लाभ अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर, और क्योंकि बृहस्पति आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, 5म भाव के स्वामी है, दोनों ही एक तरह से धन से रिलेटेड है, लक्ष्मी से रिलेटेड है। एक तो सीधा ही धन स्थान है, दूसरा लक्ष्मी स्थान है। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है, ये पैसों के लिए, भौतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और लाभकारी है। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 11वां स्थान और चंद्रमा दोनों ही, और 11वें भाव के स्वामी बुध भी पाप कर्तरी योग में रहेंगे, तो लालच बहुत बढ़ जाएगा, इच्छाएं अचानक से बहुत प्रबल हो जाएंगी और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि कम्युनिकेशन गैप हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, कटु शब्दों से बचिएगा, व्यंग्यात्मक शब्दों से बचिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, इंटीमेसी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय तो अच्छा है, एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, कुछ भी अचानक से मत कीजिएगा, वेल प्लान्ड होना चाहिए सब कुछ, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में यानी कि तुला राशि में, और
2 सितंबर शाम के 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। 12वें स्थान में चंद्रमा परेशान रहते हैं। अब यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में भी आ गए, शनिदेव की दृष्टि भी पड़ गई 10वीं, तो विषयोग भी बन गया। तो हफ्ते का जो बीच का भाग है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए रहेगा, क्योंकि लग्न पर इस समय मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, तो वहाँ से कंट्रोल तो आ रहा है, लेकिन फिर भी चंद्रमा क्योंकि पीड़ित है, तो सप्ताह का मध्य भाग मानसिक तौर पर वेदना देने वाला होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसों को लेकर, भौतिक जीवन को लेकर बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि जो हासिल करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उससे थोड़ा अभी दूर रह रहे हैं, और ये जो एक वैक्यूम है ये आपको बहुत परेशान करेगा। दशांशा के हिसाब से यदि बाहर से संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनसे जुड़ा कुछ भी आपका काम है लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, पैशनेट समय रहेगा। वैवाहिक जीवन धैर्य दिखाने का समय रहेगा, कुछ भी जल्दी से जल्दबाजी में मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी परेशान करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब लग्न में आना चंद्रमा का वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे नीच के हो जाएंगे। मानसिक सेहत यहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक रहेगी। नीच के चंद्रमा कुछ ऐसे डिसीजंस आपसे दिलवा सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगे। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी। लग्न के स्वामी अपने भाव को देख रहे हैं, यानी कि स्कॉर्पियो को, वृश्चिक को, मंगल की बात हो रही है, तो यहाँ से सकारात्मकता आएगी। मैं हमेशा बताता हूँ लग्न के स्वामी प्रोटेक्शन देते हैं। एक और अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी, तो यहाँ से भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो जितना नकारात्मक हो सकता था उतना नकारात्मक चंद्रमा का यहाँ पे आना आपके लिए नहीं होगा। फिर भी इम्पल्सिव निर्णय लेने से, भावनात्मक निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखें। नवामसा कुंडली बता रही है कि अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि समय तो बहुत अच्छा है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए कुछ सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान यानी कि लग्न ही अत्यंत बली है, ये बहुत ही अच्छा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बली को किसी भी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाकर और उनको कुछ गुलाब के फूल अर्पण करके हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। सोमवार को कर लीजिएगा, आपका पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा। यह सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ आपके लिए 29 अगस्त को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का दशम स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके लिए अष्टम के स्वामी है तो थोड़ी अनिश्चितता आएगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे खुद 10वें भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं यानी कि बुध के साथ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे भी कार्य करते हैं अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी चंद्रमा तीनों ही पाप कर्तरी योग में है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। कोई छोटी सी भी आपकी गलती को बहुत बड़ा करके प्रेजेंट किया जाएगा आपके कलीग्स द्वारा या आपके बॉसेस द्वारा, और आपको नीचा दिखाने की कोशिश हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो गजकेसरी योग बन रहा है, क्योंकि दोनों ही केंद्र में है चंद्रमा और बृहस्पति, तो ये भी अच्छा रहेगा। लेकिन समय अच्छा रहे, काम अच्छा रहेगा, लेकिन करियर सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे, आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ साफ बता रही है कि कुछ चेंज लाना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम आएगी, स्टैग्नेशन आ जाएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातचीत होगी, अच्छा समय व्यतीत होगा। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, आपकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, स्पेशली यदि आप थोड़े पॉपुलर हैं। 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, और 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है।
भले ही राहु केतु एक्सेस में है, मैं बता चुका हूँ लाभ स्थान 11वां स्थान ऐसा है जहाँ पे बुरे योग, बुरे ग्रह, क्रूर ग्रह ये भी अच्छा प्रभाव देते हैं भौतिक जीवन के लिए। तो भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि छठे से छठे में है। मानसिक शारीरिक दोनों ही सेहत बिगड़ सकती है, अचानक से सेहत पर खर्चा हो सकता है। यहाँ पर जब चंद्रमा होंगे तो उन पर शनि देव की भी दृष्टि होगी, थोड़ा लालच से बचिएगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि जैसा मैंने कहा था हफ्ते की शुरुआत में पैसों की प्रॉब्लम तंग करेगी, वो चीज़ तो आगे बढ़ेगी ही, थोड़ा ईर्ष्या का भाव आपके अंदर रह सकता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यदि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो गई थी तो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, वरना बात आगे बढ़ती जाएगी। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे से बहुत अच्छी बातचीत हो पाएगी, अच्छे स्तर पर बातचीत हो पाएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग, चेस्ट संबंधित रोग, पेट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि समय तो अच्छा है, लेकिन अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पाइएगा। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अनप्रैक्टिकल होना अच्छा नहीं होता। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छी चीज़ है, भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। 2 सितंबर शाम के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, नीच के हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। कभी कभी 6, 8, 12 में नीच के ग्रह भले ही सौम्य हो, वो अच्छा प्रभाव देते हैं। अगर कोई क्रूर ग्रह होता तो बहुत अच्छा प्रभाव होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे मानसिक तौर पर पीड़ा बनी रहेगी। लेकिन क्योंकि मंगल की दृष्टि है, जो खुद भावाधिपति है, यानी कि वृश्चिक भाव के, वृश्चिक राशि के स्वामी है, उनका अपना भाव है, उस पर दृष्टि डालेंगे और मंगल विपरीत राजयोग बना के बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो लग्न के स्वामी है, तो थोड़ी सी पीड़ा अवश्य होगी, लेकिन इतना अच्छा प्रभाव भी है तो उसके कारण कुछ ना कुछ सकारात्मक भी आपको प्राप्त हो सकता है इस समय में। नवांसा कुंडली बता रही है कि ओवर थिंकिंग के कारण बहुत परेशान रहेंगे, अपने भावों पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। दशांशा के हिसाब से यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, इंश्योरेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन, यदि आपको दिख रहा है कि कुछ गलती हो रही है या कुछ गड़बड़ हो रही है, चीज़ें सुधारने का भी स्कोप है, तो उसके बारे में एक्शन लेने का समय है हफ्ते के अंत में। सेहत के हिसाब से मानसिक प्रॉब्लम, एंग्जाइटी तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है, अंडर कॉन्फिडेंस बहुत तंग करेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है। सोमवार को केले के पेड़ की पूजा करके वहाँ बैठकर बृहस्पति चालीसा का पाठ कीजिएगा। नहीं कर सकते केले के पेड़ की पूजा तो केवल ध्यान करके आपको बृहस्पति चालीसा का 2 बार पाठ करना है। कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ आपके लिए चंद्रमा 29 अगस्त को आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि 9th हाउस में, कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के 12 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना, नवम स्थान में आना अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे भाग्य स्थान के स्वामी के साथ ही होंगे, ये भी अच्छा है। चंद्रमा खुद एक केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी के साथ नवम में बैठेंगे, तो ये भी एक राजयोग बनता है। बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी 3रे स्थान से, तो ये भी सकारात्मकता ही आपके जीवन में लेके आएगी। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि नवम स्थान के स्वामी बुध और चंद्रमा तीनों ही पाप कर्तरी योग में है, एक साइड सूर्य, एक साइड केतु। अपने घर के बड़ों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं और लंबी दूरी की यात्राओं से बचें, वो आपके लिए कष्टकारी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से भी संबंधों में विकार आ सकते हैं। नवांसा के हिसाब से थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अकेला फील करेंगे, भले ही आपके पार्टनर आपके साथ ही रहे फिजिकली, लेकिन उनसे कनेक्शन नहीं हो पाएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यही कहूँगा, थोड़ा रिलैक्सेशन रखिएगा एक दूसरे के बीच में, एटमॉस्फेयर में रिलैक्सेशन होना चाहिए, ज़्यादा तीव्रता नहीं होनी चाहिए, इंटेंसिटी में थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको चेस्ट संबंधित रोग, लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि आपका पड़ेगा अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से
आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। 31 अगस्त दिन के करीबन 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि तुला में, लिब्रा में, और 2 सितंबर शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें में आना अच्छा होता है। यहाँ पे भले ही राहु केतु एक्सेस में है, भले ही केतु के साथ बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में समय तो अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। एक प्रॉब्लम है कि शनि देव की 10वीं दृष्टि है, विषयोग बनाएगी, तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में किसी से वाद विवाद हो जाए, छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाए। इवन मैनेजमेंट के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, बॉसेस के साथ भी हो सकती है। नवामसा कुंडली कंफर्म कर रही है कि कार्य क्षेत्र में बहस होगी, थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप ट्रेड करते हैं, कोई आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप ग्रॉसरी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, या मैनेजमेंट लेवल पर कार्य करते हैं, समय अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ये समय अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा अनिश्चितता भरा समय दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अटेंशन दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत लाभकारी समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, थोड़ी अनिश्चितता जीवन में रहेगी। 2 सितंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। नीच के हैं कोई बात नहीं, यहाँ पे नीच का ग्रह भी अच्छा प्रभाव दे जाता है। कुछ ना कुछ लाभकारी हफ्ते के अंत में हो सकता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी, मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी। मंगल क्योंकि लाभ स्थान के ही स्वामी हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, तो भाव को बलि कर रहे हैं, चंद्रमा को भी बलि कर रहे हैं, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो लाभ स्थान में बैठे हैं, दूसरा बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो साफ बता रहा है कि हफ्ते के अंत में कहीं ना कहीं से धन लाभ, भौतिक जीवन का लाभ हो सकता है। नवामसा कुंडली, थोड़ा अपनी इमेज पे ध्यान दीजिएगा, आपकी इमेज को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप क्रिएटिव फील्ड में है किसी, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान देने का समय है ये। कुछ भी ऐसी चीज़ मत बोलिएगा जो अशोभनीय हो, जो आपके पार्टनर को पोक करे, प्रवोक करे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, स्पष्ट बोलिएगा, कुछ ऐसी बातें मत बोलिएगा जिसके कई मीनिंग्स निकल सकते हैं। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, चेस्ट से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा तंग करेगा, कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में लाभ तो आपको अवश्य होगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको शनि देव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं, और भैरव चालीसा, शनि चालीसा 2 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। 29 अगस्त आपके लिए चंद्रमा रहेंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के 12 बजे तक यहीं पे रहेंगे। क्योंकि अष्टम स्थान है, थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी के साथ ही हैं, यानी कि बुध के साथ, जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, तो अकस्मात धन लाभ हो सकता है, क्योंकि धन स्थान में ही बैठे हैं बृहस्पति। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि पाप कर्तरी योग में है अष्टम स्थान, तो सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, कुछ अनिश्चितता हो सकती है। यात्रा से बचें, अपना ध्यान दें हर तरह से, मानसिक एवं शारीरिक। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे बढ़ेंगे। दशामसा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। सेहत, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम्स तंग करेंगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम स्थान, 5वां स्थान अत्यंत बली है। क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, लाभ होगा। 31 अगस्त दिन के 12 बजे चंद्रमा 12 बजे के आसपास आपके 9वें स्थान में यानी कि तुला में आ जाएंगे, और 2 सितंबर शाम के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 9वें स्थान में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो हो सकता है घर के किसी सदस्य से तो कुछ वाद विवाद हो जाए। यहाँ पे केतु के साथ भी हैं, तो ये थोड़ा आपको धर्म से दूर करता हुआ दिख रहा है। कभी कभी धर्म के प्रति अरुचि या फिर निंदात्मक भी आपका रवैया हो सकता है, उससे थोड़ा बचिएगा। शनि देव की दृष्टि रहेगी, विषयोग बनेगा, तो ये साफ बता रहा है कि घर के बड़ों से, ऑफिस में अपने सीनियर से
थोड़े बहुत वाद विवाद हो सकते हैं, कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा लोगों से दूर रहेंगे, दूर रहने का मन करेगा। आपका जो स्वभाव होगा या आपके जो कम्युनिकेशन होंगे वो क्लियर नहीं रहेंगे, इसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, अट्रैक्शन रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, ये समय तकलीफदायक होगा। सेहत, आंखों के रोग, हड्डियों के रोग, एसिडिटी तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी, फोकस की कमी अभी भी रहेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है। अपनी पब्लिक इमेज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 सितंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, यानी कि वृश्चिक राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें में आना अच्छा है, क्योंकि खुद एक अर्थ त्रिकोण के स्वामी यानी कि छठे भाव के, तो कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है। जब यहाँ पे चंद्रमा होंगे तो उन पर बृहस्पति की नवम दृष्टि रहेगी और इसके साथ ही मंगल की भी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति क्योंकि धन कारक हैं, आपके लिए बता चुका हूँ कई बार, कुंभ के लिए दूसरे और 11वें स्थान के स्वामी हैं, तो पैसा तो देते ही हैं। उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आएंगी। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल आपके लिए खुद कार्य स्थान के स्वामी हैं, तो ये भी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नवामसा कुंडली, कम्युनिकेशन पर अभी भी ध्यान देना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से कंप्यूटर से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। वैवाहिक जीवन में अपने आप को समय देने का समय है। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा दिख रहा है, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि शिव मंदिर में जाकर कार्तिकेय जी की पूजा करनी है, उनको 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और फिर वहीं बैठकर आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। पाइसेस यानी कि मीन की तरफ, आपके लिए चंद्रमा 29 अगस्त को आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे, यानी कि कन्या राशि में, और 31 अगस्त दिन के 12 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि पंचम भाव जो कि एक त्रिकोण है उसके स्वामी है और केंद्र में आ रहे हैं, तो जब भी सप्तम में आते हैं तो राजयोग बनता है। बुध के साथ होंगे, बुध सप्तम भाव के स्वामी है, तो ये भी अच्छा है। और गजकेसरी योग भी बन रहा है, क्योंकि आपके बृहस्पति जो कि लग्न के स्वामी है उनकी दृष्टि रहेगी और उनसे केंद्र में है। तो जब भी बृहस्पति से केंद्र में होते हैं, यानी कि 1 4 7 10, तो गजकेसरी योग बनता है। तो सप्ताह का शुरुआती भाग तो अच्छा रहेगा। अब क्योंकि सप्तम स्थान पाप कर्तरी योग में है और सप्तम स्थान के स्वामी बुध भी पाप कर्तरी योग में है, तो मैरिड लाइफ के लिए समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करें। जो बिजनेस करते हैं अपने कंपटीटर से बच के रहिएगा। नवामसा के हिसाब से पैसों के संबंध में बहुत अच्छा समय है, पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा। दशांशा के हिसाब से मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो रहेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी रहेगी, लेकिन मेंटल कंपैटिबिलिटी की कमी रहेगी। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, लेकिन भावनात्मक रहेगा, परेशान बहुत रहेंगे, व्यर्थ की चिंताएं बहुत करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी के संबंध में कुछ लाभ हो सकता है। 31 अगस्त दिन के 12 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम स्थान में और 2 सितंबर शाम के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना वैसे ही अच्छा नहीं होता, केतु के साथ भी होंगे, राहु केतु एक्सेस में होंगे, शनि देव की दृष्टि भी रहेगी जो विषयोग बनाएगी। तो ये भावनात्मक तौर पर बहुत विचलित करने वाला समय रहेगा, अनिश्चितताओं से भरा समय रहेगा। अब क्योंकि शनिदेव 11वें स्थान में है, कुछ ना कुछ भौतिक जीवन में अच्छा हो सकता है, लेकिन यही क्योंकि विषयोग भी बना रहे हैं तो इच्छाएं भी बहुत बढ़ जाएंगी, और जब इच्छाएं अचानक से बढ़ती हैं तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, क्योंकि इच्छाएं पूरी नहीं होती और डिससेटिस्फैक्शन होती है। नवामसा के हिसाब से धन को लेकर बड़ा निर्णय मत ले, पैसा तो आएगा लेकिन कोई बड़ा निर्णय ना ले। जहाँ तक दशांशा की बात है, समय ठीक है, कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट को
बहुत महत्व दीजिएगा। अगर आपके पार्टनर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हानि पहुंचा रहे हैं तो ये समय है उसके लिए स्टैंड लेने का। वैवाहिक जीवन अच्छा है, लेकिन थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित रखें। ये समय है जब ध्यान थोड़ा इधर उधर जा सकता है, जो कि मैरिड लाइफ में अच्छा नहीं होता। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम बनी रहेगी। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बड़ी है। कोई लीगल केस यदि आपका चल रहा है तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 2 सितंबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में, यानी कि भाग्य स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे नीच के हो जाते हैं चंद्रमा। भाग्य स्थान है लेकिन नीच के चंद्रमा है। अब विडंबना यह है कि आपके लिए चंद्रमा त्रिकोण के भी स्वामी है, तो जब यहाँ पे आते हैं तो राजयोग तो बनता है लेकिन नीच के भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने व्यवहार में सौम्यता रखिए जब अपने बड़ों से बात करते हैं। भाग्य का साथ तो मिलेगा। मंगल की दृष्टि है जो योग कारक है आपके लिए। पैसा आएगा, साहस रहेगा, सौम्यता रखिएगा वाणी में। लग्न के स्वामी बृहस्पति की भी दृष्टि है तो ये भी अच्छा है। एक सेविंग ग्रेस है, एक प्रोटेक्शन है। नवांशा के हिसाब से कोई भी बड़ा निर्णय पैसों के संबंध में अचानक से मत लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कार्य करते हैं, आईटी से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़े लॉयल रहिएगा, आपकी लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कम रहेगा। एक अनिश्चितता, एक डर बना रहेगा आपके व्यक्तित्व में। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ अचानक से ऐसी परिस्थितियों में मिलेगा जहां पे आप सोच नहीं रहे थे, जहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शिवलिंग पर 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं और इसके साथ ही आपको दूध से अभिषेक करना है महादेव का, और ओम नमः शिवाय दिव्य मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।